ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुबह आप सबने प्रसाद जल्दी लिया था, शायद आज भूख लग गई होगी अभी, और इतनी कसरत भी जो कर ली आप सबने, इसलिए अब दोपहर का प्रवचन छोटा रखेंगे। 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट, फिर प्रसाद पाएंगे, फिर विश्राम, और शाम को फिर से मिलेंगे। आप में से कितने भक्त ऊपर हनुमान जी के जन्म स्थान को आंजनेय यात्री के ऊपर नहीं जा पाए? हाथ ऊपर कीजिए। कितने भक्त नहीं जा पाए? अच्छा, बहुत कम है। और आप में से जो भक्त जा पाए, कितने भक्तों को बहुत कम आनंद आया? कोई नहीं। कितने भक्तों को बहुत ज्यादा आनंद आया? तो आप में से जो नहीं आ पाए, आपके लिए संदेश है कि जल्दी से जवान हो जाइए, हृदय से। लेकिन क्या करें, ये शरीर है ऐसा, और इस शरीर की बाधाएं होती हैं। हरे कृष्णा। तो आप में से जो ऊपर नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। भगवान और भगवान के भक्त आपसे दूर नहीं रहेंगे। जिस अवस्था में भगवान हमारे शरीर को रखते हैं, उसी अवस्था में बस हमारी चेतना को यदि हम समर्पित करते हैं भगवान और उनके भक्तों के चरण कमलों में, तो हमारी जीवन की सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रभुपाद जी भी कहा करते थे, मेरा शरीर अब वृद्ध हो गया। जब मैं जवान था तो मैं खूब कीर्तन करता था, नृत्य करता था। अब बुढ़ापे में मैं नहीं कर पा रहा हूं, परंतु मेरा हृदय नृत्य कर रहा है। तो उसी प्रकार से कोई शारीरिक बाधा के कारण यदि आप नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, निराशा का कारण नहीं है। हृदय से हनुमान जी के साथ आप अवश्य थे। आप जप कर रहे थे या कोई सेवा कर रहे थे। हाँ, क्या बोलनी थी माता जी?
आजकल वो भारत में भी शुरू हो गया है वो नेविगेशन सिस्टम। पहले तो विदेश में होता था केवल। वो माता जी हैं तो वो बोलती हैं बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, आगे 2 किलोमीटर बाद यहाँ है, ये है, वो है। मैं गोपाल चंद्र प्रभु से अभी चर्चा कर रहा था कि हम लोग जब यात्रा में आते हैं तो इसके पीछे कई मुख्य कारण होते हैं। एक, भगवान और उनके भक्तों की लीला स्थलियों में प्रत्यक्ष जाना, उस स्थान का अनुभव करना, क्योंकि ये साधारण स्थान नहीं है। यहां पे ऐसी लीलाएं हुई हैं जो आध्यात्मिक शक्ति इन स्थानों में है, वो अतुलनीय है। और उन स्थानों में जाके हम वहां की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं, बहुत प्रेरणा मिलती है। साथ साथ में केवल उन स्थानों में जाना उतना पर्याप्त नहीं है, भक्तों के संग में जाना है, उससे रस बढ़ जाता है। हम सब ने अनुभव किया है, जब हम अकेले जाते हैं किसी स्थान में अवश्य अच्छा लगता है, परंतु भक्तों के संग में जब जाते हैं तो रस अनेक गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरी बात, उन स्थानों में भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करना, जिससे वास्तव में हम उस लीला में प्रवेश कर सकते हैं, उसका आस्वादन कर सकते हैं। और एक बात है जो मुख्य कारण तो नहीं है, एक गौण कारण है, फिर भी एक कारण है जो मैंने प्रत्यक्ष देखा वहां पर आंजनेयाद्रि पर्वत, आंजनेयाद्रि के ऊपर। वो क्या था कि सारे भक्त इतने प्रसन्न लग रहे थे क्योंकि वहां पहाड़ के ऊपर जाके जो एक रमणीय और सुंदर दृश्य जगह जगह सारे जगह दिखाई पड़ा, चारों दिशाओं में, उसको देखकर सभी लोग इतने आनंदित हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे, सब लोग बस देखते रह गए। ऐसे ही हुआ ना, तुंगभद्रा नदी का दर्शन किया और वहां दूर विजय विठल मंदिर दिखाई पड़ा और जगह जगह हरियाली और इतना सौंदर्य। आप सबके शहरों में कहां दिखाई पड़ता है ये सब। और मुझे प्रभुपाद जी की बातें याद आई। प्रभुपाद जी ने कहा था कि प्रकृति का सौंदर्य ये भगवान के सौंदर्य का प्रतिबिंब है। और यहां पर प्रभुपाद जी साधारण प्राकृतिक सौंदर्य की बात कर रहे थे, परंतु यहां पर यह कोई साधारण प्रकृति नहीं है। जिस स्थान में हम गए थे और जिस स्थान में हम हैं, ये भगवान का धाम है ना। तो यहां की जो अवस्था है, यहां का जो सौंदर्य है, ये असाधारण है, अलौकिक है। इसलिए यहां के प्राकृतिक सौंदर्य में और अन्य स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य में थोड़ा अंतर है, क्योंकि ये दिव्य है। वैसे पृथ्वी के ऊपर भी ऐसे कितने सारे सुंदर स्थान हैं। लोग जाते हैं, कोई हवाई जाते हैं, कोई और कहीं ऊटी जाते हैं, तो कोई और कहीं जाते हैं, परंतु जिस सौंदर्य में दिव्यता का स्पर्श है, वो सौंदर्य कुछ निराला ही हो जाता है। तो मैं सोच रहा था कि सब लोग अपने अपने स्थानों से आते हैं, अपने अपने जीवन में अपने अपने उलझनों में रहते हैं। किसी की अपने व्यवसाय की समस्या, किसी की परिवार की समस्या, किसी को अपने स्वास्थ्य की समस्या, तरह तरह के समस्याओं से उलझे हुए हम सब रहते हैं अपने दैनिक जीवन में। और यहां आते हैं तो हमारे तनाव से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। और हमने ये देखा कि सब भक्त वहां जब ऊपर गए थे तो मुझे लगता है कि आप सब भूल गए कि आप कौन है, कहां से आए हैं।
ऐसा हुआ? कौन से शहर से आए हैं आप? बल्कि मुझे याद, मैंने गलती की, मैंने दिलाया सबको याद कि आपके शहर में ऐसे दिखाई पड़ता है। मैं उनको थोड़ा चिढ़ा रहा था सब, तो मैंने ही याद दिलाया सबको, परंतु वास्तव में सभी लोग भूल गए थे, इतने आनंद में थे सभी लोग। तो मन जो है बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है, और ऐसे जैसे अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेस बस्टर, सारा तनाव जो है वो चला जाता है। तो उनका ये भी है, इसलिए मैंने गोपाल चंद्र प्रभु से कहा चलो इतनी जल्दबाजी मत करो, थोड़ा रहने दो सबको यहाँ पर, बिल्कुल मन शांत करके प्रसन्न होकर सब लोग आ जाएंगे। इसलिए थोड़ी देर भी हो गई आने के लिए सबको। तो वहां निश्चित ही भगवान और हनुमान जी का स्मरण तो हुआ ही होगा। आप सबने कितनी अच्छी तरह से कीर्तन किया। कथा इसलिए नहीं की क्योंकि अनेक भक्त ऊपर नहीं आ पाए थे, तो कीर्तन तो अवश्य हुआ, दर्शन भी अच्छे हुए होंगे। और मुझे पता नहीं आपने वो देखा तो ऑल्ट महामंदिर में एक पत्थर था जो तैर रहा था पानी में, मैंने भी नहीं देखा, तो मैं चित्र देखा। हमारे श्री हर्षव प्रभु ने हमको चित्र दिखाया कि देखो ये पत्थर है जो तैर रहा है। इसका तात्पर्य क्या है? जब श्री राम ने, वानर सेना ने पुल बनाया था ना, सेतु बनाया समुद्र के ऊपर, तो पत्थर तैर रहे थे। तो आज शाम को हनुमान जी की कथा करेंगे, हनुमान लीला का वर्णन करेंगे। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, हनुमान जी हैं कौन, और उनकी थोड़ी बहुत बाल लीलाएं हो या अन्य लीलाएं, तो आज शाम को वो चर्चा करेंगे। परंतु अब जो हमें 15-20 मिनट हैं उसमें हम शबरी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम पंपा सरोवर भी गए थे आज। वैसे वहां बैठकर भी बहुत अच्छी तरह से कथा हो सकती थी पहले, आज अभी नहीं। आशा करते हैं भविष्य में हो जाए, क्योंकि जैसा कि आपने देखा निर्माण कार्य वहां बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। तो जहां पर हम लोग बैठ के उस मठ में कथा किया करते थे वो स्थान ही नहीं रहा अभी। तो हो सकता है 1-2 सालों में पुनः ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो वो स्थान पंपा सरोवर बहुत पावन स्थान है। कल शाम को संक्षेप में पंपा के बारे में हमने चर्चा की थी कि ब्रह्मा जी की वो पुत्री थी, पार्वती देवी की विस्तार। उन्होंने तपस्या की शिव जी को प्राप्त करने के लिए। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, शिव जी ने उनसे विवाह कर लिया और फिर शिव जी का नाम बना पंपापति। तो विरूपाक्ष मंदिर में जहां हम जाएंगे वहां पर भी उन्हें पंपापति कहते हैं। तुंगभद्रा नदी को भी पंपा कहा जाता था पहले, पंपा या पंबा। और इस सारे प्रांत को भी पंपा क्षेत्र कहा जाता था। तो वहां पर शबरी रहा करती थी। तो शबरी का इतिहास इस प्रकार से है। देखिए, हर चीज का इतिहास होता है। इतिहास के बिना कुछ वर्तमान में हो नहीं सकता। हम आज यहां पर बड़े हैं क्योंकि हमारे इतिहास से, हम बच्चे थे एक समय, इतिहास है। उसी प्रकार से हम हमारे मां के गर्भ में भी थे, इतिहास है। वो नहीं होता तो हम आज यहां पर नहीं होते। तो उसी प्रकार से एक पूर्व जन्म भी होता है। और आज हम सब भक्ति में हैं क्योंकि इसके पीछे भी कोई कारण है। तो आज जो भी हमारी परिस्थिति है, सुख दुख हमें मिल रहा है, वो इतिहास के कारण है, हमारे इतिहास के कारण। तो शबरी का भी कोई इतिहास हुआ होगा। तो ऐसे बताया गया है कि शबरी, जो कि एक वनवासिनी थी, अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व राजा
चित्र कवच की वो पुत्री थी और आगे चल के उन्होंने विवाह कर लिया वीतिहोत्र नाम के गंधर्व से, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। और शबरी का नाम अपने पूर्व जन्म में मालिनी था। दुर्भाग्य से हुआ ये कि मालिनी का आकर्षण किसी एक शिकारी के प्रति हो गया और वीतिहोत्र को यह पता चल गया। तो वीतिहोत्र को क्रोध आया। उन्होंने शाप दे दिया मालिनी को कि तुम भी एक शिकारी की तरह रहोगी, वन में रहोगी, वनवासिनी बन जाओगी। तो बहुत बुरा लगा मालिनी को, क्षमा याचना की। क्षमा याचना करने के बाद फिर थोड़ा पिघल गया वीतिहोत्र का हृदय। पूरी तरह से वो वरदान को बदल तो नहीं सकते थे, परंतु थोड़ा सा बदल लिया। कहा कि ठीक है, जब श्री राम और श्री लक्ष्मण वहां पर आएंगे तुम्हारे पास, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे कितने सारे घटनाएं हैं, हम देखते हैं अहल्या के साथ भी ऐसे हुआ। या जगह जगह जब संत जो है वो शाप देते हैं और सामने वाला फिर क्षमा याचना करता है, तो वो पूरी तरह से अपने शाप को नष्ट तो नहीं करते, शून्य तो नहीं कर सकते, परंतु उस व्यक्ति के उद्धार के लिए कोई एक पर्याय दे देते हैं। तो ऐसे भी हुआ। और फिर बाद में वो औलिक स्थूल शरीर नाम के एक ऋषि थे, उनके प्रति भी उन्होंने अपराध किया था पूर्व जन्म में। तो उन्होंने ऐसे कहा था कि आपका शरीर भी ऐसे स्थूल हो जाए, आप वन में जन्म लेंगी, परंतु राम और लक्ष्मण जब आएंगे तब आपका उद्धार होगा। इस प्रकार से मालिनी का जन्म यहां पर हुआ, एक वनवासिनी के शरीर में हुआ। और जब उनकी आयु थोड़ी बहुत बढ़ गई थी, तब वो यहां पर आई, इसी स्थान में। यहां पर मतंग नाम के एक ऋषि रहा करते थे। उन्होंने अपना आश्रम बनाया हुआ था। उनके पीछे एक पर्वत है जिसका नाम है मतंग पर्वत। हम लोग वहां पर जाएंगे, जहां पर कि कोदंड राम मंदिर है, यंत्रोद्धार हनुमान जी का मंदिर है, जहां पर हम लोग तुंगभद्रा में हो सके तो स्नान करेंगे। तो वहां से मतंग पर्वत और ऋष्यमुख पर्वत, दोनों पर्वत दिखाई देते हैं। तो वहां कथा अलग से करेंगे। तो मतंग ऋषि वहां पर रहते थे, उन्होंने अपना आश्रम बनाया हुआ था। उनके अनेक शिष्य थे जो वहां पर रहते थे। और वहां की विशेषता ये थी कि वहां के फूल सदैव ताजा रहते थे, मुरझाते नहीं थे कभी भी। और इसके पीछे कारण ये था कि मतंग ऋषि जो स्वयं बहुत तपस्वी थे, उनके शिष्य भी उन्हीं की तरह तपस्वी थे, बहुत श्रद्धालु थे और अपने गुरु की सेवा हृदय से करते थे। अपने सुविधा असुविधा का बिल्कुल विचार नहीं करते थे। तो मतंग ऋषि बहुत प्रसन्न थे अपने शिष्यों के ऊपर। तो एक बार ऐसे हुआ कि ये सारे शिष्य अपने गुरु की सेवा के लिए वन में से जाके फूल, कंदमूल आदि लाने के लिए गए थे। और दिन भर बहुत परिश्रम किया उन्होंने। और जब लौट रहे थे तो शरीर पे पसीना आ गया और उनके पसीने की बूंद गिर पड़े। तो ये सब जब देखा मतंग ऋषि ने, तो उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और उन्होंने वरदान दिया कि ये जो पसीना है इनका, ये निष्फल नहीं होगा। तो उन्होंने वरदान दिया कि ये जो पसीने के बूंद यहां गिरे हैं, इनसे फूल उत्पन्न होंगे। और साधारण फूल नहीं, जो पौधे यहां पर उगेंगे,
इनसे जो फूल निकलेंगे वो फूल सदा सदा ताजा रहेंगे, कभी मुरझाएंगे नहीं, और इनका सुगंध स्वर्गीय सुगंध होगा, साधारण गंध नहीं होगा इसका। तो इसलिए उस स्थान में ऐसे उस समय फूल हुआ करते थे। अब पिछली बार जब हम यहां पर आए थे हम्पी में, पंपा सरोवर गए, उस समय तो पानी बिल्कुल जमीन के स्तर तक था, बहुत ही सुंदर, और वहां पे बहुत सारे कमल पुष्प आदि उग रहे थे। अब जबकि उन्होंने पानी निकाल दिया है, अभी वो फूल वगैरह नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, प्राकृतिक रूप से वो सारे कमल पुष्प दिखाई पड़ते थे, बहुत सुंदर था दृश्य। अब आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी ऐसा ही सौंदर्य ये लोग फिर से बना लेंगे। तो खैर, अब श्री राम और लक्ष्मण शबरी के पास आए कैसे और क्यों, इसके पीछे भी एक इतिहास है, संक्षेप में बता रहे हैं। वाल्मीकि जी अपने रामायण में वर्णन करते हैं कि जब श्री राम और लक्ष्मण सीता देवी की खोज में यहां वहां भटक रहे थे वन में, उन्होंने सुना जटायु के द्वारा कि रावण नाम के एक असुर ने, एक राक्षस ने सीता देवी का अपहरण किया है। तो बस इतना ही वो जानते थे, किंतु रावण ये कौन है, कहाँ रहता है, दिखता कैसे है, ये कुछ नहीं पता था श्री राम को। वैसे तो सब कुछ पता है क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, भगवान है, परंतु मनुष्य समाज में प्रकट होके वो लीला कर रहे हैं। तो भगवान की लीला शक्ति के द्वारा कभी कभी भगवान स्वयं ऐसे विस्मृति की अवस्था में रहते हैं ताकि उनकी लीलाओं का स्वाद और मीठा हो जाए। यदि श्री राम सर्वज्ञ होकर यहां पर प्रकट होते तो मनुष्य लीला नहीं कर पाते, उनकी लीलाएं इतनी मधुर नहीं होती। तो वो बहुत ही पीड़ित अवस्था में यहां वहां भटक रहे थे वन में, हा सीता कहते हुए, कहां है सीता, कहां है सीता। और रास्ते में एक राक्षसी मिल गई, लक्ष्मण ने उसका वध कर दिया, और चलते चलते उन्हें कोई अशुभ लक्षण दिखाई पड़े, और श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, अभी ये सारे अशुभ लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे प्रतीत हो रहा है कि दुर्घटना होने वाली है, बहुत कोई अशुभ चीज या अशुभ व्यक्ति से हम मिलने वाले हैं। और थोड़ी देर में जाके उन्होंने अचानक देखा कि अरे, यहां पर एक विशाल राक्षस है, और ये राक्षस इतना कुरूप था, दिखने में इतना भयानक था कि श्री राम और लक्ष्मण तुरंत वहां 3 किलोमीटर भाग गए तेज गति से। और ये राक्षस का रूप कैसे था? इसका सर नहीं था, गर्दन नहीं था, पैर नहीं थे, केवल हाथ और शरीर। तो ये खाता कैसे? क्योंकि उसके पेट में इंद्र ने मुख दे दिया था। तो ये हुआ कैसे? ऐसे है कि ये भी कबंध जो है उसने बताया कि मैं मेरे पूर्व जन्म में मैंने, क्षमा कीजिए, स्थूल शरीर का जो ऋषि की बात की वो कबंध के संबंध में था, शबरी के संबंध में नहीं। तो जब ये कबंध नाम का राक्षस था, इसने अपना इतिहास बताना शुरू किया था। जब श्री राम और लक्ष्मण भाग गए वहां से डर के मारे, तो कबंध के जो हाथ थे, इसका नाम था कबंध, 12 किलोमीटर लंबे थे। तो राम लक्ष्मण केवल 3 किलोमीटर चले गए थे। इसलिए आसानी से कबंध ने अपने दोनों हाथों से राम और लक्ष्मण को पकड़ लिया
और इतनी जोर से दबाना शुरू कर दिया कि राम और लक्ष्मण सोच रहे थे कि हमारे अंतिम दिन आ गए, अंतिम क्षण, अभी प्राण को त्यागने का समय आ गया है। तो आपस में राम और लक्ष्मण बात कर रहे थे। लक्ष्मण ने कहा श्री राम से कि मैं अपने आप को शरणागत करता हूं इस राक्षस के, मेरा प्राण निकल जाए तो कोई बात नहीं, परंतु आपको जीवित रहना चाहिए सीता को खोजने के लिए, हम दोनों की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो राम ने कहा नहीं नहीं, हम दोनों को जीवित रहना है तो हम ऐसे करेंगे, तुम उसका एक हाथ काट दो, मैं दूसरा हाथ काट देता हूं। तो दोनों ने अपने अपने तलवार निकाले और कबंध को बड़ा गुस्सा आया ये सुनकर, लेकिन दोनों राम और लक्ष्मण ने कबंध के दोनों हाथ काट दिए। जब काट दिए तो फिर वो राक्षस ऐसे ही रह गया, अब कुछ नहीं कर सका। तो उस समय कबंध ने कहा कि आप कौन हो? आज तक मैंने किसी ऐसे व्यक्तियों का सामना नहीं किया जिसकी ये ताकत रहे कि उसने मेरे दोनों हाथ काट दिए। तो फिर राम और लक्ष्मण ने अपना परिचय दिया कि वैसे हम आ रहे थे वहां से सीता देवी की खोज में, और हमें इतना पता है कि रावण नाम के व्यक्ति ने सीता का अपहरण किया है, परंतु वो कौन है, वो कहां रहता है, हमें नहीं पता। तो कबंध ने कहा, अपना परिचय दिया कि मैं इस शरीर में हूं क्योंकि मेरे ऊपर एक शाप पड़ा था एक ऋषि का। वो शाप था कि मैंने उनके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एक ऐसा शरीर मिलना चाहिए जिसमें कोई हाथ, जिसमें कोई पैर नहीं है, सर नहीं है। और एक कारण इसका यह था कि मैं बहुत घमंडी हो गया था। मैंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, मुझे वरदान दिया था, और ये वरदान ये है कि तुम्हारी लंबी आयु होगी। तो लंबी आयु के कारण फिर मेरे अंदर इतना घमंड हो गया कि मैं देवताओं के साथ युद्ध करने लगा, और इंद्रदेव के साथ भी मैंने युद्ध की। तो इंद्रदेव को बड़ा क्रोध आया। इंद्रदेव ने अपने वस्त्र, अपने वज्र अस्त्र से मेरे ऊपर प्रहार किया, और उसके कारण जो है मेरे पैर और मेरा सर और गर्दन मेरे शरीर के अंदर चले गए, इसलिए मेरी ये हालत हो गई। तो मैंने इंद्रदेव से कहा कि आपने तो मुझे इस प्रकार से परास्त कर दिया, ऐसे मेरी हालत कर दी, कम से कम खाने के लिए तो कोई व्यवस्था कर दीजिए। सर तो शरीर के अंदर गया तो मैं खाऊंगा कैसे? तो फिर इंद्रदेव ने उनका मुंह जो है वो पेट में लगा दिया। इसलिए ऐसे एक भयंकर रूप कबंध का हो गया। जब क्षमा याचना की तो उस समय भी इंद्रदेव ने कहा कि जब राम और लक्ष्मण आएंगे उस समय आपका उद्धार होगा, जब वो आपके हाथ काट देंगे फिर आपका उद्धार हो जाएगा। तो फिर कबंध ने कहा कि जैसे ही आपने मेरे हाथ काट दिए मुझे समझ में आया कि आप ही होंगे राम और लक्ष्मण। तो और मेरी कृपा करके अब मेरा दहन कर दीजिए, अंतिम संस्कार मेरे कर दीजिए। तो राम ने कहा अवश्य मैं करूंगा, आपका उद्धार करूंगा, परंतु आपको भी मुझे बताना है कि ये रावण है कौन और रावण कहां रहता है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में समझौता हो गया। तो उन्होंने कहा जैसे ही आप मेरी अंतिम क्रिया करोगे, संस्कार करोगे, मैं आपको बता दूंगा। तो फिर जैसे ही जलाया गया कबंध का शरीर, वैसे ही एक स्वर्गीय रूप में वो बाहर निकले, अपने पूर्व रूप में, स्वर्गीय रूप में। और कबंध ने कहा कि देखो यहां से ज्यादा दूर नहीं एक स्थान है पंपा। पंपा सरोवर में, वहां पर
सुग्रीव है, वहां पर उससे दोस्ती कर लो। और शबरी वहां रहती है, तो शबरी ये आपको बताएगी कि आगे आपको क्या करना है। ये तपस्विनी है, साध्वी है और मतंग ऋषि की शिष्या है, तो वो आपको रास्ता बताएंगी और आगे चल के आपको क्या करना है। तो राम और लक्ष्मण निकल पड़े। कबंध तो फिर अपने स्वर्गीय लोक में, जो भी जिस लोक में वो रहते थे, वहां पर चले गए। तो राम और लक्ष्मण फिर आगे चले गए, पंपा सरोवर में आए। वहां पर शबरी ने उनको देखा। वाल्मीकि रामायण में केवल इतना वर्णन है कि शबरी ने जब राम और लक्ष्मण का दर्शन किया तो मीठे शब्दों से, कंदमूल आदि से उनका स्वागत किया, उनकी उपासना की। और राम और लक्ष्मण के निवेदन से वो उनको पंपा सरोवर के आसपास में जो स्थान था, बहुत ही सुंदर स्थान था, वहां भ्रमण कराया और उनको बतलाया, दिखाया कि कितना सौंदर्य इस स्थान का है। तो वहां पर फिर शबरी का स्वागत करके बड़े प्रसन्न हुए शबरी को देखकर। और शबरी ने कहा कि हाँ, मैं आपको रास्ता बता सकती हूं। आप दोनों पीड़ित हो, जैसे कबंध ने कहा, बिल्कुल सही कहा। आप और सुग्रीव दोनों ही पीड़ित हैं। आप अपने पत्नी के अपहरण के कारण पीड़ित हैं और सुग्रीव अपने राज्य से हटाए जाने के कारण पीड़ित है। तो सुग्रीव जो है ये ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं, क्योंकि वाली के साथ उनका एक युद्ध हुआ। अब वाली के डर से सुग्रीव यहां पर रह रहे हैं। सुरक्षा है, क्योंकि यहां पर मतंग ऋषि का शाप है वाली के ऊपर। क्यों शाप है वो आपको कल बताएंगे। तो वहां अवश्य आप जाना और वहां से सुग्रीव के साथ मैत्री का संबंध स्थापित कीजिए, एक समझौता कीजिए, तो सुग्रीव आपकी सहायता करेगा सीता देवी को वापस लाने के लिए। तो फिर श्री रामचंद्र ने सोचा कि जैसे ही हम शबरी को छोड़कर आगे जाएंगे, अवश्य सुग्रीव से मिलेंगे। जब शबरी ने हाथ जोड़कर राम और लक्ष्मण का स्वागत किया था, उनके चरण कमलों का स्पर्श भी किया, उनको भोजन दिलाया, उनके चरण कमल धो लिए और श्री राम ने शबरी के आध्यात्मिक साधन भजन के बारे में जिज्ञासा की। और शबरी ने उत्तर दिया कि केवल आपके दर्शन मात्र से मेरी तपस्याएं अभी फलित हो गई है, मेरी तपस्या सफल हो गई है। जब आप चित्रकूट आए थे तो वहां के जो ऋषि थे, आपके दर्शन के बाद अपने दिव्य रथों में सवार होकर ऊपरी लोकों में, तपलोक, सत्यलोक, वहां सब चले गए। और जब वो प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप जब जाके मतंग ऋषि के आश्रम में रहोगे और श्री राम और लक्ष्मण वहां आएंगे तो आपका भी उद्धार वो करेंगे और आप फिर हमारे साथ ऊपरी लोकों में आ जाओगे। तो इसलिए जब शबरी ने राम और लक्ष्मण को वहां पर सैर करवाया, राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए उस स्थान के सौंदर्य को देखकर। और फिर शबरी ने राम और लक्ष्मण से अनुमति चाही प्राण त्यागने के लिए। तो राम ने अनुमति दे दी। शबरी ने एक अग्नि प्रज्वलित कर ली। उस अग्नि में शबरी प्रविष्ट हुई और तुरंत वह अग्नि से एक दिव्य रूप निकला, बहुत सुंदर। और शबरी ने नमस्कार किया और उस शरीर बहुत ही तरुण थी, बहुत सुंदर शरीर था।
बिजली के चमकते हुए वो शरीर में तरह तरह के सुंदर स्वर्गीय आभूषण और मालाओं से सुशोभित ये व्यक्ति आगे ऊपर चली गईं। उन ऋषियों की सेवा करने के लिए जिनकी सेवा उन्होंने यहां पर की थी। शबरी ने बताया था पहले श्री राम और लक्ष्मण को, मैं यहां पर मतंग ऋषि के आश्रम पर जब आई तो मैंने खूब ऋषि की सेवा की, और जब मतंग ऋषि ने देह त्यागा और ऊपरी लोगों को प्राप्त हुए, तब मैंने उनके वरिष्ठ शिष्यों की सेवा की अनेक वर्षों तक। वो भी बहुत वृद्ध हो गए, उन्होंने भी अपने शरीर को त्याग दिया और वो भी अपने गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए ऊपरी लोकों में चले गए, और मैं यहां अकेली हूं और केवल आपकी राह देख रही थी। आप कृपया मुझे अनुमति दीजिए कि जिन ऋषियों की सेवा मैंने की, अब उनका संग मैं प्राप्त कर सकूं। अब मेरा जीवन सफल हो गया है आपके दर्शन के बाद। इस प्रकार से श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और शबरी का जीवन सफल हो गया। शबरी के संबंध में जो सबसे प्रसिद्ध कथा है, आप सोच रहे होंगे वो मैंने क्यों नहीं कहा। कहूंगा, परंतु ये कथा जो है, ये लीला का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। फिर भी बहुत प्रसिद्ध कथा है, लोकप्रिय है, और सिद्धांत में कोई अभिन्नता नहीं है। इसलिए अवश्य इस लीला को सुनने में, सुनाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सुंदर भक्ति के उपदेश हमें मिल सकते हैं। शबरी तो वनवासिनी थी, वहां कोई उनके पास कोई सिगड़ी नहीं थी, पका के तो खाती नहीं थी कुछ, वहां पर कोई गेहूं, कोई चावल, ये सब चीजें नहीं थी। पिज्जा ये सब की बात तो दूर रही। तो क्या करती, जब भगवान आए वहां पर, तो वहां के कंद मूल आदि सब लेकर आई, तो उनमें तो बेर हो रहे थे वहां, तो बेर लाई, परंतु ये पता नहीं था कि ये बेर खट्टे हैं या मीठे। तो शबरी का भाव ये था कि जो भी हम भगवान को अर्पण मुझे करना है वो मीठे होने चाहिए, खट्टे नहीं होने चाहिए। तब कैसे पता चले कि ये बेर खट्टे हैं ये मीठे हैं? एक ही रास्ता है, चखना होगा। तो शबरी ने चखे वो बेर, जो खट्टे बेर थे वो फेंक दिए, जो मीठे थे कहा हाँ ये मैं अर्पण करूंगी। तो ऐसे चख चख के जितने मीठे बेर निकले वो शबरी ने राम और लक्ष्मण को अर्पण कर दिए। और राम लक्ष्मण ने ये नहीं कहा, अरे क्या तुम अर्चा विग्रह की सेवा के नियम नहीं जानते हो, अर्चना पद्धति नहीं जानती हो? जब मुझे भोग अर्पण किया जाता है तो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, और तुमने तो खा लिया। अरे खाने की बात तो दूर रही, पुजारी को चाहिए कि वो सोचे भी नहीं कि मैं ये खाऊं, बल्कि कोई और व्यक्ति कोई देखे और वो सोचे कि अरे ये स्वादिष्ट है, कितना मैं खाना चाहता हूं, तो वो भी एक अपराध हो जाता है। इसलिए हमारे मंदिरों में एक नियम है कि जब भगवान का रसोई घर होता है, उसमें से जब भगवान के सिंहासन पर कोई भोग लिया जाता है तो कपड़े से ढक के लिया जाता है, ताकि कोई उसे देखे नहीं। स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति देखेगा तो मुंह में पानी आ जाएगा। कोई समोसे हैं, गुलाब जामुन है, तो पानी तो छूट ही जाएगा ना मन में, और व्यक्ति सोचेगा कि कब भोग चढ़ेगा, कब मुझे मिल जाएगा। तो ऐसा सोचना अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे कड़े नियम होते हैं अर्चा विग्रह की सेवा में। व्यक्ति को खाने की बात दूर रही, खाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए भगवान को अर्पण करते समय।
साथ साथ उसके वस्त्र जो है बिल्कुल साफ होने चाहिए, स्नान करके आए हुए होने चाहिए, मंत्रों का जप उच्चारण आदि सब करना चाहिए। अब ऐसे तो कहीं वर्णन नहीं है कि शबरी ने कुछ बहुत सारे मंत्रों को बोला होगा या कुछ ऐसे। शबरी का भाव बहुत सीधा था, बहुत भोली थी, तो अपने शुद्ध भोली भक्ति भाव से चख के उन्होंने दे दिया। तो ये है भावपूर्ण भक्ति। भगवान श्री कृष्ण भावग्राही जनार्दन है। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य भागवत में एक बार एक श्लोक कही, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयोर तत्समं पुण्यम भावग्राही जनार्दन। अभी कोई व्यक्ति हो जो व्याकरण आदि से परिचित नहीं हो, वो कभी कभी भगवान विष्णु की जब उपासना करता है तो विष्णवे कहने के बजाय विष्णाय कहता है, क्योंकि श्री कृष्णाय नमः कहते हैं। तो अभी विष्णु है तो विष्णाय नमः कहेंगे, परंतु ऐसे नहीं है। वो कृष्ण है इसलिए कृष्णाय कहते हैं। विष्णु है तो विष्णवे कहना चाहिए, विष्णाय नहीं। तो जो व्याकरण के नियमों को नहीं जानता है, गलती से हो सके वो कहे विष्णाय नमः, और जो विद्वान है वो कहेंगे विष्णवे नमः। परंतु दोनों उभयोर तत्समं पुण्यम, यदि दोनों के हृदय में भक्ति भावना है, भक्ति से दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, दोनों समान हैं यदि भक्ति भाव उनमें है। क्योंकि भावग्राही जनार्दन, भगवान श्री कृष्ण भगवान जनार्दन भाव को ग्रहण करते हैं। कभी ऐसे नहीं कहा गया है शास्त्रों में कि भगवान व्याकरण ग्राही जनार्दन है या उच्चारण ग्राही जनार्दन है या संस्कृत ग्राही जनार्दन है या धन ग्राही जनार्दन है, सौंदर्य धारण जनार्दन है, बल धारण जनार्दन है। बल, बुद्धि, सौंदर्य, धन, विद्वत्ता, इन चीजों को ग्रहण नहीं करते हैं भगवान। यदि है हमारे पास ठीक है, भगवान की सेवा में इनका प्रयोग हम अवश्य कर सकते हैं, परंतु न भी हो तो कोई बात नहीं। भगवान हमारे भक्ति भाव को देखते हैं और यही मुख्य उपदेश है जो कि हम शबरी की इस लीला से ग्रहण कर सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नियमों को हल्का ले लें, कह गई हमारे अंदर भाव है तो नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। नहीं, जब हम शबरी की अवस्था में पहुंच जाएंगे तब ठीक है। जब तक शबरी जैसी अवस्था हमारी नहीं होगी, उस तरह का प्रेम स्वाभाविक नहीं होगा हमारे हृदय में, तब तक पालन करना चाहिए। और ऐसे जो महान भक्त होते हैं इतिहास में, उन्होंने सिखाया है कि ऐसे भक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने नियमों का पालन करना छोड़ा नहीं, अन्यों को उदाहरण देने के लिए। तो शबरी का जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। श्री राम और श्री लक्ष्मण प्रसन्न हो गए और हम सबको ये सुंदर लीला सुनने और कहने के लिए एक अवसर मिल गया। तो ये कहानी, ये जो लीला है वहीं पर हुई थी, पंपा सरोवर के पास में। तो इस प्रकार से शबरी के उद्धार की लीला आज हमने सुनी। उस स्थान में भी हम गए थे। शाम को हम हनुमान जी के बारे में सुनेंगे। और अब प्रसाद का समय हो गया। इतना सब प्रसाद की बात कर रहे हैं, बेर हो, फल हो, तो और जठर अग्नि शायद अब जवाब दे रही है। तो अच्छी तरह से प्रसाद पा लीजिए, फिर थोड़ा विश्राम कर लीजिए और शाम को फिर हम पुनः मिलेंगे हनुमान जी की कथा के लिए।
हरे कृष्णा। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री पंपा सरोवर की जय। श्री आंजनेयाद्रि की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गौर प्रेमानंदे।